नमो राघव। जय श्री सीताराम। यह जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है, जिसे हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तो जब उनने कहा, पार्वती जी ने पूछा, क्योंकि नारद जी उनके गुरु थे। अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि शंकर जी ने क्या कहा था। तब उनने पार्वती जी ने कहा कि किस कारण से नारद जी ने श्राप दे दिया, भगवान राम को किस कारण से श्राप दे दिया। इसलिए पार्वती जी किससे पूछने लगी, भगवान शंकर जी से पूछने लगी, हे प्रभु मुझे बताइए, यह प्रसंग मोए कयऊ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, किस कारण से नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। किसको? भगवान श्री हरि को, राम भगवान को क्यों आना पड़ा। बोले बियसी महेश तवे, ज्ञानी मूढ़न कोय, जय जस रघुपति करई जब, सो तस तई क्षण होय। शंकर भगवान बोले, ना तो कोई पार्वती जी इस संसार में ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है। इससे क्या हमें पता लगता है? इससे पता लगता है कि संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूढ़ है। जब जैसा भगवान राम चाहते हैं वही होता है। संसार में कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं है। इसलिए सुनो, कयऊ राम बोले बियसी महेश तवे, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि क्षण होय। जो भगवान राम चाहते वही होता है। अब इस चौपाई से, एक दोहे से हमें क्या पता लगता है कि ये मान लो स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो होए हैं वही जो राम रच राखा, और को करे तरक बड़ा वही शाखा। वही होगा जो राम चाहेंगे। यही यहाँ दोहे में इसमें भी कह रहे हैं, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि क्षण होय। जब भगवान राम जो जब जिस वक्त चाहते हैं वही कार्य उसी क्षण हो जाता है। कयऊ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। अब तो कह रहे हैं, हे तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने मद को त्याग करके वही कार्य करो। क्या कार्य करो? देखो, हे भरद्वाज जी, अब मैं श्री राम जी के गुणों की गाथाएं कह रहा हूँ। आदर पूर्वक सुनिए रघुनाथ जी, भव बंधनों को नष्ट करने वाले हैं। तुलसीदास जी के मत के अनुसार मान और मद छोड़ दो। क्या है? मान और मद को छोड़ दो। तू अर्थात तुरीय तत्व श्री राम ल, अर्थात लक्ष्मण जी सीता था, सीता जी का भजन करिए। यानी राम सीता जी का भजन करिए, क्योंकि जगत जननी है सीता मैया। यहाँ तुलसी शब्द में श्लेष है। प्रथम अर्थ के अनुसार तुलसी महाकवि तुलसीदास का वचन है, और द्वितीय अर्थ के अनुसार नाम ग्रहण के नाम के एक देश के वाचकता के सिद्धांत से तुलसी शब्द क्रम से तू अर्थात तुलसी, तत्व श्री राम ल अर्थात लक्ष्मण, और सी अक्षर से सीता जी का वाचक होगा। यह है यहाँ गूढ़ अर्थ। ये गुरुदेव भगवान अर्थ कर रहे हैं बड़े गूढ़ शब्दों में। हिमगिरि गुआ एक अति पावनी, हिमगिरि गुआ एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। बड़े पुनीत आश्रम को देख करके देवर्षि को अति बहुत अच्छा लगा। हिमाचल पर्वत में एक अत्यंत पवित्र गुफा है, जिसके समीप अति पवित्र सुहावनी गंगा जी
अलकनंदा नाम से बहती हैं। वहाँ एक स्वावना परम पवित्र आश्रम भी है। वह देवर्षि नारद के मन में देखते ही बहुत सा भा गया। अलकनंदा के तट पर नारद जी पहुँचे और वहाँ देख करके अलकनंदा के यहाँ आश्रम को देख करके नारद जी को बड़ी तपस्या करने का मन हो गया और नारद जी अलकनंदा के समीप बैठकर तपस्या करने लगे। मुनि गति देखी सुरेश डराना नहीं अति भावा निरखि शैल सरी विपिनि विभागा भयो रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरिये श्राप गति बांधी सहज विमल मन लागे समाधि। और जाकर के नारद जी तपस्या करने लगे और तपस्या कैसी करने लगे कि जिसको देख करके नारद जी इतनी तपस्या करने लगे कि जिस तपस्या को देख करके क्या हुआ, मुनि गति देखी सुरेश डराना। सुरेश शब्द है यहाँ इंद्र का। जब नारद जी ने ऐसी तपस्या की, उस तपस्या को देख करके इंद्र भी डर गया। काम ही बोली कि न सन माना और कामदेव को बुला लिया। सहित सहाय जाओ मम हेतु चले हरे से ही जलचर के तू। नारद जी तो तपस्या में लीन हो करके समाधि में चले गए थे, लेकिन इंद्र ने अपने कामदेव को बुला करके नारद जी के पास भेज दिया। यह शंकर भगवान पार्वती जी को प्रसंग सुना रहे हैं कि क्यों नारद जी ने श्राप भगवान राम को दिया था। यानी विष्णु भगवान को, राम को नहीं, विष्णु भगवान को क्यों दिया था, जिस कारण के उन्हें नर रूप में, राम रूप में अवतार लेना पड़ा इस धरती पर। गुनासी रमन महे अति त्रासा चेत देव सरी मम पुरवासा जे कामी लो लोप जग माई कुटिल का कहे बस वह डराई। जो लोलुप होते हैं, कामी होते हैं, उसको कुटिलता से डरा देता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया। सुख हाड़ले भाग सटे स्वानि निरखि मृगराज जिन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। और कहाँ पहुँच गया, वहीं पहुँच गया जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। जिस प्रकार सिंह को देखकर दुष्ट कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भाग चला हो, वह जड़ बुद्धि सोच रहा हो कि कहीं यह सिंह मेरी सूखी हड्डी को छीन न ले। कौन? कुत्ता। उसी प्रकार इंद्र को कोई लज्जा नहीं है। भला क्या गजेंद्र की गंड स्थल की विदीर्ण करके उससे निकलते हुए ताजे रक्त को पीने वाले सिंह कुत्ते की सूखी हड्डी पर आसक्त हो सकते हैं। भला क्या अपनी तपस्या में योग सिद्धियों के प्राप्त करता नारद जी अनेक दुर्गुणों से भरे इंद्र पद का आसक्त हो सकते हैं। यानी कि वो तो तपस्या कर रहे थे भगवान के लिए। ऋषि मुनि महात्मा कभी जो अच्छे संत होते हैं वो कभी पैसे के धन के लालच में नहीं पड़ते हैं, ना ही वो उसके लिए आसक्त होते हैं। और तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंद्र कितनी मूर्खता कर रहे हैं कि बताओ, जैसे सिंह ताजी उसको पिएगा, सिंह की उपमा दी जा रही है। यहाँ गुरुदेव भगवान ने यहाँ सिंह की उपमा देकर बता रहे हैं कि सिंह ताजी खून और मांस हड्डी खाता है, बासी को नहीं। लेकिन कुत्ते को लगता है कि कहीं मेरी छीन न ले, कुत्ता भाग जाता है सिंह को देख करके। वही दशाएं इंद्र की थी। इंद्र ने नहीं सोचा कि नारद जी जैसे ज्ञानी तपस्या कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मेरे इंद्रासन को नहीं लेंगे। ते आश्रम मदन जब गए निज माया बसंत निरमय कुसुम तबे वेद बेटप बहुरंगा कुंजय कुंजय कोकिल गुंजय भृंगा। कुटिल बुद्धि जब कामदेव नारद जी के पास उस आश्रम में गए
उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से बसंत का निर्माण कर दिया। वहाँ बहुरंगे अनेक प्रकार के वृक्ष पुष्पों से युक्त हो गए। कोकिल कलाएं बोलने लगी और मोर गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृष्ण बढ़ावने आरी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसल कला प्रवीणा। करे गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़े पान पतंगा। काम रूप अग्नि को बढ़ाने वाली सुहावनी शीतल मंद सुगंध बयार चलने लगी। काम को उत्तेजित करने वाली ऐसी वाह इंद्र उसने छोड़ दी कामदेव ने। और क्या हुआ? देखी सहाय मदन हरसाना, कीने पुण्य प्रपंच विधि नाना। काम कला बहु मुनि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। जब नारद जी को काम कला व्याप्त नहीं हुई तो वह डरने लगा और डर करके क्या देखता है? डरने लगा मैं पापी। कौन? कामदेव डरने लगा। सीप के चापे सकै को उतासु, बड़ रखबार रमापति जासु। अरे भैया, जिसके ज्ञान की रक्षा भगवान स्वयं करें, उसको जिसके रखवारे राम हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए ए भगवत प्रेमी हो भक्तजनों, हम आपसे आग्रह करते हैं, यदि आप राम नाम का जप करते हो तो उसी में लीन रहो, लेकिन इधर उधर मत भटको। क्यों मत भटको? सिर्फ राम नाम ही, चाहे मरने के बाद सुनो तब भी सत्य है, जीते जी सुनो तब भी सत्य है। राम नाम ही सत्य है। लेकिन क्या है कि हमें कुछ गलत सिखाया जाता है। इस दोनों को सुनो, फिर हम राम नाम का भी थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करते हैं। सहित सहाय सभी तति, मान आर्य मन मेन। गए सिजाए मुनि चरण तब, कैस उठे आरत बेन। फिर जा कर के नारद जी के चरणों में पड़ गया और विनती करने लगा। इससे आगे का प्रसंग हम आपको अगले ब्लॉक में समझाएंगे। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। अब देखो कि भगवान यहाँ है ना चौपाई में कि राम, जिसके राम रखवारे होते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हम थोड़े क्या हो जाता है कि जब हम बचपन हमारा होता है, हम जन्म लेते हैं, तो हमें दूसरा ये दिखाया जाता है बचपन में, बेटा ये तुम्हारी मम्मी, बेटे पापा हैं, वो तेरी गाड़ी के जितना खेत है, जो खरियान है, जो तेरी दुकान है, जो घर है, जो मकान है। जो माया के ऐसे शब्दों में हमें बचपन में ये सिखाया जाता है। अब जब बचपन में ये सिखाया जाता है और जवानी में हमें स्त्री पुत्र मोह ममता माया सिखाई जाती है। पुत्रों से प्रेम करो, बैल की तरह कमाते रहो, और स्त्री पुत्रों से प्रेम करते हुए इन सब संसाधनों का भोग करते रहो, यानी भोग सिखाया जाता है। बचपन में सिखाया ये तुम्हारा है, जवानी में सिखाया इनका भोग करो, ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये पत्नी है, ये मतलब गाड़ी घोड़ा है, जिनका सबका तुम उपयोग करो जवानी। और वृद्धावस्था जब हमारी आती है तो फिर हमें क्या सिखाया जाता है कि अंत समय में थोड़ी बहुत कथा बहुत करो, लेकिन तब ये सिखाया जाता है, बूढ़े आ जाते हैं, मर रहे होते हैं, खटिया पर डले होते हैं और ऐसे गर्दन लिए, तुम हमें पहचानता हो, तुम हमें पहचान, सब लोग इकट्ठे आ जाता। माया इतनी जकड़ लेती है कि हम उसी माया में सवा कर के कहते हैं क्या हमें पहचान लो, क्या हमें पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो। अंत समय हो जाता है, लेकिन हम राम को नहीं पहचान पाते हैं। और जब मर गए, जब प्राण छूट गए, फिर शिव आए गए बेई, पहले तो पूछ रहे हमें पहचान लो, मैं पहचान लो, कोई त्याए हम कोई त्याए, सब जी पूछ रहे हैं। और मर गए तब क्या कह रहे हैं
कि राम नाम सत्य है। फिर कह रहे हैं कि राम नाम आए जब नहीं कही कि राम का ही नाम सत्य है। बचपन से किसी ने ये हमें सिखाई नहीं कि राम नाम सत्य है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिसके रखवारे राम है उसको कोई कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब भगवान की लीला है। भगवान जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं। नमो राघवाय। जय श्री सीता।